लोकसभा इंतखाबात के लिए पीएम मोदी तूफानी दौरे करेंगे। बीजेपी की तशहीरी मुहिम कमेटी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुजव्वज़ा रैलीज के खाके को हतमी रूप देने में मसरूफ हो गई है। ज़राए की अगर माने तो इसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मुल्क भर में 100 से ज्यादा रैलियां करेंगे। उनकी तवज्जो इस बार यूपी और मगरबी बंगाल पर ज्यादा रहेगी। ज़राए के मुताबिक यूपी में पीएम 25 जबकि मगरबी बंगाल में 15 रैलियां कर सकते हैं। रैलियों के अलावा कई बड़े शहरों में रोड शोज का भी खास इनेकाद किया जाएगा। વિશ્વ સ્તરના રહે એની નવી પેઢીએ જાગૃતતા રાખવી જોઈશે। હવે આપણે વિશ્વ સ્તરના સંગઠનને ઊભું કરવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છીએ ત્યારે આપણા તમામ કાર્યક્રમો અને આપણા તમામ ક્રિયાકલાપો એ સ્તરના થાય એવી સજાગતા સાથે એવી સભાનતા સાથે આપણે આગામી કાર્યક્રમોની રચના કરતા રહીશું। तो नाज़रीन, गुजरात के 2 रोजा दौरे पर हैं पीएम नरेंद्र मोदी और इस वक्त हम आपको बराह रास्त तस्वीर दिखा रहे हैं। जासपुर मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये बराह रास्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं और इस वक्त वो जासपुर मंदिर में पूजा कर रहे हैं। साथ ही साथ वहां पर खास प्रोग्राम भी रखा गया है। तमाम तर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उभी थनारी सामाजिक शक्ति ये कार्यમાં પૂરક બળ તરીકે બની રહે એવા શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ સાથે આપ સૌને જય માતાજી। आप सौने शिवरात्रि खूब खूब शुभकामनाओं। जासपुर में उमिया मंदिर का इफ्तिताह कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। भारत माता की जय। माननीय वडाप्रधान श्री मंच तरफ पधारी रहा है। दोस्तों, सौ भक्तजनों 41 फूट ऊंची मां उमियानी अति पावन एवी मूर्तिना दर्शन कर्या। माननीय श्री वडाप्रधान श्री साथे 51 फूट ऊंचू एवं विश्वनी सौथी ऊंचू त्रिशूल एना पण माननीय श्री वडाप्रधान श्री दर्शन कर्या અને હવે તેઓ મંચ પર પધારી રહ્યા છે। સાથે સાથે સીએમ આપણા શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ, મુખ્યમંत्री श्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री અને ડેપ્યુટી મુખ્યમंत्री श्री નીતિનભાઈ પટેલ પણ આપણી વચ્ચે પધારી રહ્યા છે। શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ પણ પ્રધાનમંત્રી શ્રીને લઈ અને સ્ટેજ પર આવી ગયા છે। આપનું પણ સ્વાગત છે। दोस्तों, आदरणीय श्री वडाप्रधान સૌનું અભિવાદન ઝીલતા ઝીલતા પત્રે પધાર્યા છે। લોક લાડીલા અને સૌના હૃદયમાં જેમનું સ્થાન છે એવા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનમાં આપ શ્રીનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આપ શ્રીનું વ્યક્તિત્વ કેવું છે તો સાહેબ સરીખા શેઠિયા વસે નગરવાહી, उनके आगे धन की क्या कमी जिनकी हुंडी चले नवखंड धरती माही एवा माननीय वडाप्रधान श्री आप हिंदुस्ताननी अस्मिताना रखेवाड़ छो। हिंदुस्ताननी अस्मिताना रखेवाड़ छो आप। वाणी वर्तन ने व्यवहार में सरदार छो आप। वाणी वर्तन ने व्यवहार में सरदार छो आप। देश विदेश में घूमी रहा प्याराओना प्राण छो आप। આવતીકાલનો સૂર્ય ગાથાઓ ગાશે। આવતીકાલનો સૂર્ય हिंदुस्ताननी गाथाओ गाશે। ए तप तर्पण। तो आपको बता दें कि ये जो मंदिर है ये पाटीदार जो समुदाय है वो इस मंदिर को बना रहा है। इस मौके पर कई अहम चीजों का इफ्तिताह करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। 2 रोजा जो उनका गुजरात का दौरा है, काफी मसरूफ नजर आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। आप आगे बढ़ो, तुम्हारे बोलवानु छे। वहीं फिजाइया के सरबराह बीएस धनोआ ने आज कोयम्बतूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हालिया फिजाई हमलों पर वजाहत दी। उन्होंने कहा कि हमारा काम अहदाफ को निशाना बनाना है। एयरफोर्स मरने वालों की तादाद की गिनती नहीं करती बल्कि ये हुकूमत का काम है। बीएस धनोआ ने सवाल किया कि अगर आईएएफ ने अहदाफ को निशाना नहीं बनाया तो पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को जवाबी कार्रवाई की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। आईएएफ चीफ के मुताबिक अगर फिजाइया ने जंगल में बम गिराए होते तो जवाब देने की इमरान खान को नौबत नहीं आती। उन्होंने कहा कि MiG-21 बाइसन लड़ाका तैयारा काफी मौसर बनाया गया है। जंगी तैयारे में रडार है और फिजा से फिजा में मिसाइल दागने की सलाहियत भी मौजूद है।
The target has been clearly amplified by the Foreign Secretary in his statement. Yeah. And of course, if he planned to hit the target, we hit the target. Otherwise, why would he have responded? ANI, please. If he had dropped bombs in the jungle, there's no need for him to respond. That statement will be made by the government. No, I mean, Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside it. That we don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. Bomb damage assessment that is done post a mission calculates the number of the target you've been hit or you've not been able to hit. I will not comment on the ongoing operations because they are still ongoing. But MiG-21 Bison is capable. It has been upgraded. It is not the old MiG-21 BIS. It's got a better weapon system. It's got better radars, better air-to-air missiles, radar warning receivers, shaft flares, whatever it takes to make it, from 3rd generation to 3.5 generation or so. So it is an upgraded aircraft, and we fight with all the aircraft in our inventory. Whether he flies again or no depends on his medical fitness. That's why post ejection he has undergone a medical check. Thereafter, if required, whatever treatment is required will be given to him. Once he gets his medical fitness, and then only will he get into a fighter cockpit. Medical examination and debriefing after that depends on his fitness. If he is fit to fly a fighter, then he'll go back to a squadron. If he is not fit to fly a fighter, then he'll become a low medical category till the time he gets his currency, and then he'll go back when he gets his fighter currency back. और एक सवाल के जवाब में एयर चीफ ने कहा कि फौज को अमराम मिसाइल के टुकड़े मिले हैं, जबकि हिंदुस्तान की सरहदी हुदूद में गिरे पाए गए हैं। बी धनवा ने कहा कि फिजाइये की कार्रवाई में पाकिस्तान ने अपना एक F-16 तैयारा खो दिया है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे खिलाफ F-16 तैयारा इस्तेमाल करता आ रहा था। पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका से हुए दिफाई मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भी आज एयर चीफ से सवाल किया गया, जिस पर एयर चीफ ने कहा कि अगर ऐसा कोई मुआहदा था तो पाकिस्तान ने उसकी खिलाफ वर्जी की है। बताया जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से जंगी तैयारे F-16 के हमलों में इस्तेमाल के ताल्लुक से अमेरिका सबूत इकट्ठा कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी हुकूमत बुहरान का शिकार हो गई है। I don't know what is the end user agreement between America and Pakistan. If the end user agreement was that they will not use it for offensive purposes, then I think they have violated that end user agreement. Because we have got pieces of the AMRAAM missile in our territory, which we displayed, and obviously I think they have lost an F-16 aircraft in that combat. So obviously they have been using the aircraft. पाकिस्तान के बालाकोट में हिंदुस्तान की एयर स्ट्राइक में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद बताने के अमित शाह के बयान पर हंगामा शुरू हो गया। मुतादिद मीडिया रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ आदाद शुमार बताए जा रहे हैं और अब बीजेपी सदर अमित शाह ने दावा किया कि एयर स्ट्राइक में 250 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं और इस बयान के बाद कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। कांग्रेस का कहना है कि एयर स्ट्राइक पर बीजेपी ही सियासत कर रही है। और कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने एयर स्ट्राइक पर अमित शाह के बयान की नुक्ताचीनी की। इस सिलसिले में उन्होंने न्यूज 18 नुमाइंदा रंजीता झा से खास बातचीत की। कांग्रेस राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल हमारे साथ है बात करने के लिए। सिब्बल जी, एक बड़ा सवाल आपने उठाया है, सवाल ये कि अमित शाह को कैसे पता, जब सेना ने पीसी नहीं की, जब पब्लिक डोमेन में खबर नहीं आई कि आखिर बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुआ उसमें कितने आतंकी मारे गए, फिर अमित शाह को जानकारी कैसे मिली? वो अंतर्यामी है, उनको सब जानकारी है। किसने बताया अमित शाह जी को? हमें तो बताएं, वो तो सरकार में नहीं है, वो तो केवल एक दल के अध्यक्ष हैं। और अगर प्रधानमंत्री जी ने उनको बताया तो वो भी हमें बताएं, और अगर सेना ने उनको बताया तो वो भी बताएं। इनको मालूम कैसे हुआ कि 250 आतंकवादी मारे गए? और अगर मारे गए तो मैं समझता हूं कि सारे देश को सुकून मिलेगा। जब हमारे CRPF के 40 लोग मारे गए तो देश निराश था। इतना बड़ा हमला हमारे सैनिकों के ऊपर जो हमारी रक्षा करते हैं, हम चाहते हैं कि उसके जवाब में, जैसे सुषमा जी कहती थी कि 2 सर कटेंगे तो 6 लाएंगे, ठीक है ना, तो दिखाओ तो सही।
और इसके ऊपर आप राजनीति क्यों करते हो? जो बहादुर अभिनंदन जी सरहद पार करके बहादुरी दिखा के एक MiG-21 के द्वारा एक F-16 को गिराते हैं, उन पे तो हमें नाज है और लानत है उन लोगों पे जो उस नाज के आधार पे कहते हैं कि हमने करके दिखाया। लेकिन सरकार में ही मंत्री है एसएस अहलूवालिया, वो कह रहे हैं कि हम डराने के लिए ऐसा कर रहे थे पाकिस्तान के साथ। तो अमित शाह का बयान अलग, एसएस अहलूवालिया का बयान अलग, सेना की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब सवाल उठाती है तो सवाल कांग्रेस पार्टी पर उठती है, क्योंकि जब पिछली बार आप लोगों ने ही सवाल जब उठाया था, सबूत मांगा था सर्जिकल स्ट्राइक का, तो कहा जा रहा था कि कांग्रेस राजनीति करती है, सेना पर सवाल उठाती है। सबसे बड़ी राजनीति करने वाले लोग तो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह हैं। जब से ये हुआ है रोज के रोज या कोई ना कोई बयान देते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने करके दिखाया। ये राजनीति नहीं है तो क्या है? तो मैं समझता हूं को देखिए, ऐसा है कि अच्छे दिन तो ये भूल गए, अब तो अच्छे दिन की बात नहीं करते। चलिए अब मत बात कीजिए, सच्चे दिन तो ले आइए। साफ तौर पर कपिल सिब्बल जी का कहना कि अच्छे दिन तो चले गए लेकिन सच्चे दिन लेकर आए। अगर अमित शाह ये बयान देते हैं कि आतंकी मारे गए 200 से 250, तो आखिर वो चीजें सेना क्यों नहीं कह रही है? वो चीजें विपक्षी पार्टियों के सामने क्यों नहीं आ रही है? सेना के शौर्य पर राजनीति अगर कोई कर रहा है तो सरकार कर रही है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में एलओसी के करीब चंद दिन पहले पाकिस्तान ने जबरदस्त गोलीबारी की और इस गोलीबारी की वजह से एलओसी के करीब सिलोत्री गांव के 3 लोग हलाक भी हो गए। जिला इंतजामिया ने सिलोत्री गांव के लोगों को एक स्कूल में मुंतकिल किया, लेकिन अब ये लोग गांव वापस लौटना नहीं चाहते। क्यों, आपको दिखाते हैं। पूंछ में एलओसी के करीब चंद दिन कबल पाकिस्तान ने जबरदस्त गोलाबारी की थी, जिसकी वजह से 3 अफराद हलाक हो गए थे और कई रिहायशी मकान भी तबाह हो गए थे। जिला इंतजामिया ने सलोत्री गांव के लोगों को एलओसी से 7 किलोमीटर दूर एक हाई स्कूल में मुंतकिल किया। इन लोगों ने इंतजामिया की जानिब से की गई मदद की काफी सताइश की। इन्होंने ये भी कहा कि इंतजामिया ने हमारा बहुत ख्याल रखा, मगर सर्दी की वजह से इन लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। कई तरह की मुश्किलात से दो चार इन लोगों का कहना है कि हमें अपने घरों को छोड़कर यहाँ रहना पड़ रहा है। इन्होंने ये भी कहा है कि इनकी जानें वहाँ महफूज नहीं थी। स्कूल में पनाह लिए हुए ये लोग अब अपने घरों को वापस नहीं लौटना चाहते हैं। जी, ये गोलाबारी जो हुई है उसमें हमारे घरों में बहुत नुकसान हो गया। मेरा तो पूरा परिवार जो है वो मौके पर ख़त्म हो गया और एक लड़का मेरा जो है जम्मू हॉस्पिटल में दाखिल है। स्कूल में है, स्कूल भी टीन वाला है, सर्दी का मौसम है, हमारे बच्चे भी ठंडे हो रहे हैं। ये तो परेशानी है ना। अपने घर का मसला और होता है, कहीं बाहर चले जाओ तो फिर परेशानी होती है। इसलिए हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है, हमें 2-4 मरला प्लाट मिलना चाहिए। वहाँ बॉर्डर में हम नहीं रह सकते, नहीं तो इस स्कूल को हम नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे यहाँ इसी स्कूल में रहेंगे। घर से जब निकले तो यहाँ परेशानी है। सर्दी भी का मौसम है, बच्चे हैं मेरे, ये आप देख रहे हैं। तो आप मेरे घर पे वो बम गिरा, मेरा घर भी पूरा ख़त्म हो गया। इसलिए मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें किसी सेफ्टी जगह में 4-5 मरले प्लाट दिया जाए। हम वहाँ नहीं रहना चाहते हैं। जब तक हमारा ये मुद्दा नहीं पूरा होगा, हम ये स्कूल भी जैसा कैसा मुसीबत भी है, हम यहाँ ही रहेंगे। इन अफराद का कहना है कि अगरचे यहाँ इन्हें काफी मुश्किलात का सामना है, लेकिन वो अब अपने घरों को लौटना नहीं चाहते। इन लोगों ने जिला इंतजामिया से ये मुतालिबा किया है कि उन्हें किसी महफूज जगह पर जमीन फराहम की जाए। अगर इंतजामिया ने कहीं और नहीं बसाया तो वो ये स्कूल छोड़कर नहीं जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पूंछ से मुनीश शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली बीजेपी सदर और लोकसभा रुकन मनोज तिवारी ने फौज की वर्दी पहनकर पार्टी की चुनाव रैली में हिस्सा लिया और उनकी ये हरकत उनके गले की हड्डी बनती जा रही है। मनोज तिवारी पर फौजी वर्दी को चुनाव के लिए इस्तेमाल करने के इल्जाम के साथ फौजी वर्दी के वकार को दांव पर लगाने के लिए नुक्ताचीनी की जा रही है। फौजी वर्दी पहनकर चुनाव रैली में हिस्सा लेने के लिए मनोज तिवारी अब हर पार्टी के निशाने पर हैं।
सांसद और अध्यक्ष है दिल्ली के, वो आर्मी के लिबास पहन करके और चुनाव प्रचार में निकल गए हैं। मैं तो देखा एक एंकर को भी ऐसे लिबास पहन ले रहे हैं, तो ये इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड ग्लोरी। और भारतीय सेना की जो अपने जो कोशिश है या अपना जो पूरे देश के प्रति जो उनके समर्पण है या निछावर कर रहे हैं अपनी जान को, या लड़ रहे हैं सरहद में या आतंकी से लड़ रहे हैं, उसको वो सम्मान नहीं दे करके उनके सम्मान को हथियाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर के काफी हताशा में है। सारे 5 साल के जो उसके काम है उसके दम पर उसे लगता है कि वो चुनाव हारेगी, और इसलिए वो जो कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, भाजपा को ये लग रहा है कि शायद ये जो स्ट्राइक हुई है, जो पुलवामा में हमला हुआ है, उसके लिए शायद वो चुनाव जीतने का एक वरदान साबित हो जाए। और उसके बार बार रिफ्लेक्शन दिख रहे हैं, चाहे मनोज तिवारी जी का वर्दी पहन करके बाइक रैली में शामिल होना, चाहे येदियुरप्पा जी का ये कहना कि इससे हमारी कर्नाटका में 20 सीटें बढ़ जाएंगी। ये डूबती हुई नाव को बचाने के लिए सेना का सहारा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी बार बार दिख रही है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।